सो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे द सेम चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टुडे वी विल लर्न व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट. Along with that, we will learn what is the depreciation and how the depreciation is calculated. Okay, so what is the difference between gross investment and net investment? As you know कि investment क्या होता है. Investment is the expenditure on the purchase of the fixed assets and unsold stock. ये fixed assets क्या होती हैं? जैसे कि आपकी मशीन्स हो गई, आपके व्हीकल हो गए, आपकी प्लांट हो गई, बिल्डिंग हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए. और ये अनसोल्ड स्टॉक क्या होता है भाई? ईच फर्म जो है कीप अ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड एंड द रॉ मटेरियल. तो व्हाट इज द एम बिहाइंड कीपिंग द अनसोल्ड स्टॉक? द एम क्या होता है कि भाई फर्म्स को जो है रॉ मटेरियल की कांस्टेंट सप्लाई बनी रहे. और इफ देयर इज सडन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, so producer can meet the demand by increasing the production, and it is only possible when they are having the unsold stock of finished goods and raw material, and it is also known as the inventories or inventory investment. तो जो फर्म जो है वो कैपिटल गुड्स को परचेज करती है तो उसको दो तरीके से यूज करती हैं. एक तो दे यूज इट टू रिप्लेस द वर्न आउट एग्जिस्टिंग कैपिटल. ओके, वर्न आउट कैपिटल क्या होती है? वर्न आउट का मतलब जो एसेट्स हैं दे हैव बिकम टू ओल्ड और डैमेज दैट दे कैन नॉट बी यूज्ड एनी लॉन्गर. तो इनको रिप्लेस करने के लिए जो है वो प्रोड्यूसर जो है दे परचेज द कैपिटल गुड्स. इट इज ऑल्सो नोन एज द डेप्रिसिएशन. अनदर यूज इज टू इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक ऑफ द फर्म. यानी फर्म जो है वो नई एसेट परचेज करती है टू इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक. मान लो कि कोई किसी फर्म के पास इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर देयर वर 4 मशीन्स एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जो है उनके पास 10 मशीनें हैं. तो हाउ मच इज इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द फर्म? दैट इज द 6 मशीन. तो जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ना, इट इंक्लूड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमें ये नहीं बताता है कि देश में कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ या कि फर्म्स का जो है वो कैपिटल स्टॉक में कितना इंक्रीज हुआ. नाउ वी कम के नाउ व्हाट इज द नेट इन्वेस्टमेंट? नेट इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स बाय द फर्म. यहाँ जो फर्म्स है वो नई कैपिटल एसेट परचेज कर रही हैं विच विल इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक ऑफ द फर्म. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर फर्म्स के पास सपोज 2 कंप्यूटर्स हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज हैविंग 6 कंप्यूटर. So how much is increase in the capital stock of the firm? That is the 4 computer. So that we will study in the net investment. So net investment जो है it will not include the replacement cost or the depreciation. So how can we calculate net investment? Net investment equal to gross investment minus depreciation. So there are other terms used for depreciation. इसको replacement cost भी बोलते हैं और इसको जो है consumption of fixed capital भी बोलते हैं. Now what is the significance of the net investment for an economy? अगर किसी भी इकोनॉमी में नेट इन्वेस्टमेंट होता है यानी फर्म जो है दे परचेज द न्यू कैपिटल एसेट्स, तो इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फर्म तो एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स. ओके, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी और एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगी. तो जो नेट इन्वेस्टमेंट है इट रिफ्लेक्ट द कैपिटल फॉर्मेशन इन अ कंट्री. ओके, नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन? मान लो कि आपने सपोज यू परचेज अ कार वर्थ ₹6 लाख. आफ्टर यूजिंग कार फॉर मेनी इयर्स, अगर आप उसको रीसेल कर रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम अमाउंट एट विच यू हैव परचेज. यानी कार की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो गई. तो डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर टाइम. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट? कौन कौन से कारण है, वो कौन कौन से रीजन है? पहला है नॉर्मल वियर एंड टीयर. ये वियर एंड टीयर का क्या मतलब होता है? वियर एंड टीयर का मतलब होता है कि डैमेज और डिटोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ द एसेट्स जिसकी वजह से उसकी वैल्यू फॉल हो जाती है. तो जो आपने नई कार 6 लाख रुपए की खरीदी है, जब आप उसको कॉन्स्टेंटली यूज करोगे कई सालों तक तो यू मे फेस मेनी प्रॉब्लम. जैसे यू नीड टू रिप्लेस द कंपोनेंट्स ऑफ द कार, या एक्सटर्नल एक्सपोजर की वजह से, जो रेन है, विंड है, उससे कार की बॉडी डैमेज हो सकती है. ओके, कार में रस्टिंग हो सकती है विच विल डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ द कार. और क्वालिटी ऑफ द कार डिक्रीज होने से कार की जो वैल्यू है वो भी फॉल हो जाएगी. Second is the expiry of the time. Children, when you buy any new asset, whether you use it or not use it, अगर आप उसको यूज कर रहे हो या नहीं यूज कर रहे हो, उसकी जो इफेक्टिव लाइफ है वो डिक्रीज होगी, which is the reason in the fall in the value of the assets. Third is the expected obsolescence. It is also the reason behind the fall in the value of the asset because of change in technology or change in demand. You are living in the dynamic economy and you expect that
चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एवरी टाइम, यानी टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। तो लोग जो है जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है या ओल्ड टेक्नोलॉजी है उसको प्रेफर नहीं करते। नाउ पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स द मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। तो ऐसी मशीन या ऐसे गैजेट जिसमें ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, और जिसकी अपग्रेडेड है टेक्नोलॉजी उनकी वैल्यू जो है इट विल हैव द हाई वैल्यू। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पहले जो है वो कीपैड वाले मोबाइल फोन थे, लोग उनको यूज करते थे, लेकिन अब वो कीपैड मोबाइल फोन दैट आर बेस्ड ऑन द ओल्ड टेक्नोलॉजी, तो उनकी वैल्यू जो है वो फॉल हो रही है, क्योंकि लोग जो है दे आर गोइंग टुवर्ड द स्मार्टफोन, दे आर बाइंग द स्मार्टफोन्स। ओके, सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड द डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। अब जो ये हमारी वॉर्न आउट कैपिटल्स हैं, जो हमारी पुरानी डैमेज जो कैपिटल हैं, तो फर्म जो है इनको रिप्लेस करने के लिए दे मेंटेन द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। और जो ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड जो फर्म्स बनाती हैं, मेंटेन करती हैं, विच इज मेड ऑन द एनुअल बेसिस। तो हाउ मच funds will be accumulated in the depreciation reserve fund? The formula is value of the assets minus scrap value divided by expected life of the assets. स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू द वैल्यू ऑफ द एसेट व्हेन यू वांट टू डिस्पोज ऑफ, जब आप इसको बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हो, अब आप इसको डिस्पोज कर रहे हो। ओके, स्क्रैप डीलर को बेच रहे हो। तो मान लो फॉर एग्जांपल फर्म जो है वो एक मशीन परचेज करती है जिसकी जो प्राइस है 50,000 रुपीज है। ओके, एंड उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ सपोज 10 साल की है। 10 साल के बाद फर्म ये एज्यूम कर रही है कि इसको अगर हम स्क्रैप डीलर को बेचेंगे तो सपोज वो 5,000 में हम बेचेंगे, तो 50,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स, यानी कि एनुअली फर्म्स को कितना फंड जो है वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, दैट इज 4,500 एनुअली। Now we will learn what is the difference between depreciation and capital loss. One more thing I would like to tell you that we include expected obsolescence in the depreciation, in the concept of depreciation. There is one another term is unexpected obsolescence. यानी बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, ऐसे इंसिडेंट होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं विच आर अनएक्सपेक्टेड, और दैट इज ऑल्सो द रीजन बिहाइंड द लॉस of the value of the assets. So that is known as the capital loss. So what is the difference between depreciation and the capital loss? तो unexpected obsolescence को हम जो है ना depreciation में include नहीं करते हैं। तो क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है? तो कैपिटल लॉस जो है इट इज रिफर्स टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। यानी वो अनएक्सपेक्टेड रीजन कौन से हैं? जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे अर्थक्वेक है, फायर है, फ्लड है, थेफ्ट यानी चोरी है, और एक्सीडेंट जिसकी वजह से वो कैपिटल जो है इट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, इट इज नो लॉन्गर, उसको हम आगे यूज नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी यूज एनी लॉन्गर, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ओके, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन डेप्रिसिएशन, यानी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस को हम डेप्रिसिएशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। इट इज मैनेज बाय इंश्योरेंस ऑफ द एसेट। अगर फर्म्स ने एसेट्स का इंश्योरेंस कराया है तो दे कैन बाई द न्यू एसेट टू रिप्लेस द डैमेज एसेट्स। ओके, लेकिन जो आपकी जो डेप्रिसिएशन में जो कैपिटल रिप्लेस हो रही है उसके लिए जो है फर्म जो है दे मेंटेन द डेप्रिसिएशन reserve fund. So it is managed by the depreciation reserve fund and it is managed by the insurance of the asset. That is all about today's lecture, and I hope that you are liking my videos, and don't forget to like, subscribe and share. Thank you.